नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे धर्मांतरण का तंत्र मंत्र वाला षड्यंत्र। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं हसीन सपनों का डटी ब्लैकमेलर। इसके साथ ही दिखाएंगे काबुल से निकला हवालात में पहुंचा। उसने दिखाए थे कई हसीन ख्वाब, उसने दिखाए थे हवाई सफर के सपने, और जब उन सपनों में खो गई कई युवतियां और शर्त कर दी पूरी, तो सामने आया एक खौफनाक चेहरा जिसने एक झटके में बदल दी कई लड़कियों की जिंदगी। ये सारा खेल इंस्टाग्राम पर खेला जा रहा था, जहां सपने पूरे करने के नाम पर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। देखिए हसीन सपनों का डटी ब्लैकमेलर। हसीन ख्वाब दिखाकर किया ब्लैकमेल। प्रिया पायलट का गंदा खेल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स सपनों का सौदागर है, जो महिलाओं को दिखाता था हसीन ख्वाब, जो बाद में तब्दील हो जाते थे बुरे सपने में, जिसे पीड़िता कभी भुला नहीं सकती। गोरखपुर पुलिस के पास लगातार सोशल साइट इंस्टाग्राम के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाली शिकायतें आ रही थी, और जब क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने तफ्तीश शुरू की तो सामने आई प्रिया पायलट, जिसने महिलाओं को पहले कई ख्वाब दिखाए और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्लैकमेलर। क्राइम ब्रांच ने आरोपी अजरुद्दीन को किया गिरफ्तार। अजरुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर बनाया था अकाउंट, प्रिया पायलट के नाम से बनाया था अकाउंट। युवतियों को दिखाता था एयर होस्टेस बनाने का सपना, युवतियों से करता प्राइवेट वीडियो और फोटो की डिमांड। हवाई सफर के सपने को पूरा करने वाली शर्त को जिस भी युवती ने माना, मानो उसकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलर का गंदा खेल। इन प्राइवेट वीडियो और फोटो को दिखाकर वो युवतियों को ब्लैकमेल करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब आरोपी अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले। वीडियो के जरिए कई युवतियों को किया ब्लैकमेल। एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनाने का दिखाया था सपना। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रारंभिक जानकारी में अकेले ही इनका नाम आया है, और इसी में मैं बताना चाहूँ कि इससे बचने के लिए अपनी प्रोफाइल के लिए लॉक करके रखें, और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई OTP किसी के साथ शेयर ना करें, अनजान नंबरों से व्हाट्सएप कॉल ना करें, और किसी भी अनजान लिंक पे या कोई मैसेज आए तो उस पर क्लिक ना करें। फिलहाल पुलिस ने प्रिया पायलट नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाने वाले अजरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके इस गंदे खेल में कौन कौन शामिल है और अब तक कितनी युवतियों को वो अपना शिकार बना चुका है। ABP गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरेली में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक तांत्रिक, तो सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि मुट्ठी भर लोग शहर में चला रहे थे धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री। तंत्र मंत्र की आड़ में पहले लोगों के घरों में करते थे एंट्री, और फिर जादू टोना और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा युवतियों को इस गैंग में शामिल किया गया। अपना शिकार धर्मांतरण का तंत्र मंत्र बनाया गया, और उसके बाद ये पूरा षड्यंत्र खेला गया। बरेली में धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री। ये बताओ, ये जो तुमने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है, कितने रुपए लिए हैं इन लोगों से? 25 प्रधान जी से और अवधेश जी से 25 किस लिए लिए हैं ये रुपए? पैसों का लालच देकर महिलाओं को फंसाया। धोखाधड़ी करी इनके साथ में तुमने, और ये जादू टोना और ये वशीकरण भी करा है ना? जादू टोना है ना? ठीक है। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? कई लड़कियों को बनाया शिकार। सलीम बरेली में पैसों का लालच देकर महिलाओं को जाल में फंसाकर फरेब करने वालों का पर्दाफाश हुआ है, जब एक तांत्रिक चढ़ा पुलिस के हत्थे और उसने पूरी धर्म परिवर्तन कराने वालों की। कितने रुपए लिए हैं इन लोगों से? प्रधान जी से और अवधेश जी से किस लिए लिए हैं ये रुपए? धर्म परिवर्तन के लिए लिए हैं। धोखाधड़ी करी इनके साथ में तुमने। जैसे जैसे आरोपी ने
धर्म परिवर्तन गैंग की पूरी मोडस ऑपरेंडी खोली शुरू की तो पुलिस के ही होश उड़ गए। आरोपी सैयद निजाम ने बताया कि तांत्रिक के तौर पर हिंदू घरों में एंट्री की, जादू टोना करके महिलाओं को ठगा, कई महिलाओं के साथ बनाए शारीरिक संबंध, दर्जन भर से ज्यादा लड़कियों का करवाया धर्मांतरण के लिए लाखों रुपयों का दिया लालच। ये बताओ, ये तुमने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है, कितने रुपए लिए हैं इन लोगों से? 25 प्रधान जी से और अवधेश जी से 25 लाख किस लिए लिए हैं ये रुपए? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन के लिए लिए हैं? धोखाधड़ी करी है इनके साथ में तुमने? और ये जादू टोना और ये बसीकरण भी करा है ना? बसीकरण जादू टोना है। जादू टोना है ना? ठीक है। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? सलीम मकसूदी आलोक। ये बताओ, ये तुमने पूरा यही नहीं, प्रोपेगेंडा रचा आरोपी है। सैयद निजाम ने बताया कि उसके गैंग में कई लोग शामिल हैं जो लाखों रुपए धर्म परिवर्तन के लिए खर्च करते हैं, जिसके जरिए महिलाओं को परगलाया जाता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इनके साथ में तुमने और लाख रुपए धर्म परिवर्तन के लिए कितने लिए थे? 25 लाख रुपए धर्म बदलने के लिए। कौन सा धर्म करा रहे थे इनका? मुस्लिम धर्म करा रहे थे। अच्छा, कौन कौन का गैंग में पूरी है? सलीम मकसूदी आलोक सैयद निजाम। सब पैसों को लालच देते हो उसमें है? और ये औरतों क्या सीन है तुम्हारी? लड़कियों औरतों को तुम फंसाते हो? 12-15 लड़कियाँ हैं? हिंदू लड़कियों को फंसाया तुमने 12-15? तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद बरेली में भी कई पीड़ित लोग अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें कई हाई प्रोफाइल घराने के लोग भी शामिल हैं। वही मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ में जुट गई है कि आखिर कितने लोगों को इस धर्म परिवर्तन गैंग ने अपना शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनको इस गैंग ने अपना शिकार बनाया। साथ ही इस धर्म परिवर्तन गैंग के और भी सदस्यों की तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद लगातार लोगों की वतन वापसी हो रही है और इन वतन वापसी करने वालों में संभल का एक शख्स भी शामिल है। लेकिन जब वो शख्स अफगानिस्तान से पहुंचा अपने घर तो घर वालों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन तभी उस शख्स के घर पुलिस जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, काबुल से निकला, हवालात में पहुंचा। वतन वापसी ने पहुंचाया जेल। अफगानिस्तान से लौटते ही गिरफ्तारी। शातिर की वतन वापसी से खोला खेल। अफगानिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां तालिबानी आतंकी लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे हालात में वहां फंसे भारतीयों की भारत सरकार लगातार घर वापसी करा रही है। लेकिन अफगानिस्तान से लौटे संतवीर उर्फ संतरी के लिए वतन वापसी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि संतवीर के घर वापस लौटते ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 22 अगस्त को संतवीर भतीजे के साथ भारत लौटा। नखासा थाने की पुलिस ने संतरी को किया गिरफ्तार। संतरी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे 2010 से लेकर 2019 तक केवल नखासा थाने में 12 केस, जानलेवा हमले, अवैध हथियार रखने और गुंडा एक्ट जैसे कई केस दर्ज हैं। संतवीर की वतन वापसी और उसकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और एलआईयू पर सवाल उठ रहे हैं कि जब संतवीर उर्फ संतरी के खिलाफ इतने केस दर्ज थे तो फिर उसका पासपोर्ट कैसे बना और वो अफगानिस्तान कैसे पहुंचा। मामला सामने आने के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। थाना नखासा के रहने वाले संतरी सिंह, इनका पासपोर्ट 2012 में बना था। इसके पश्चात 2013, 14 व अन्य सालों में इनके विरुद्ध अनेक अभियोग पंजीकृत हुए। इसके पश्चात ये 2021 में वीज़ा बनवाकर अफगानिस्तान गए थे। वहाँ से वापस अभी रिसेंट जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है उसके बाद ये यहाँ से वापस आए हैं। इनके पूरी जांच की जा रही है कि इनको वीज़ा बनवाते समय इन्होंने अपने सारे तथ्य सामने लाए थे अथवा उनको छुपाया था। इसकी पूरी जांच अपर पुलिस अधीक्षक संभल को दी गई है और इनको पाबंद किया गया है जिससे कि कोई अन्य प्रकार की अवैधानिक कामों में ना लिप्त हों और इसमें जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। संतवीर उर्फ संतरी एक शातिर अपराधी है। ऐसे में इस शख्स का न केवल पासपोर्ट बनना और विदेश पहुंच जाना देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदारों के लिए एक बड़ा सवाल है।
संतरी का पासपोर्ट बनाने वाले और उसे विदेश तक की यात्रा में मददगारों का सामने आना बेहद जरूरी है। संभल से एबीपी गंगा के लिए राजू यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के गांव में लगे पोस्टर ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जहां उत्पीड़न से तंग आकर पलायन का आरोप गांव वालों ने लगाया है और घर के बाहर चस्पा कर दिए हैं पोस्टर। पलायन और उत्पीड़न की खबर के बाद पुलिस ने डाल दिया है डेरा और लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। देखिए पलायन का पोस्टर फर्रुखाबादी। इन लोगों से बहुत परेशान है। इन लोगों से परेशान आप पुलिस के पास नहीं जाते हो? पुलिस क्या कह रही? पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस क्या करे? घर घर पर लगे पलायन की पोस्टर। गांव वालों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। आज पुलिस हमारी कोई सुनते ना, हम बस झूठे मुकदमा लगाए गए। फर्रुखाबाद के कंपिल थाना इलाके के बिल्हा गांव में जब घर घर पर लगे पलायन के पोस्टर की खबर पहुंची पुलिस तक तो हड़कंप मच गया, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। इस स्थानीय नेता के उत्पीड़न से तंग आकर पलायन का जिक्र उस पोस्टर पर था। गांव वालों का आरोप है कि कई घरों पर लगे पलायन के पोस्टर स्थानीय नेता सत्यवर्धन सिंह पर लगे उत्पीड़न के आरोप। भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं सत्यवर्धन सिंह। उत्पीड़न से तंग आकर पलायन की चेतावनी। बिल्हा गांव में सिर्फ एक घर नहीं है जहां उत्पीड़न से तंग आकर पलायन की धमकी दी जा रही है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर चस्पा है जिसमें भाजपा नेता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। आज पुलिस हमारी कोई सुनते ना, हम बस झूठे मुकदमा लगाए गए। सब झूठे मुकदमा लगाए गए। भाई अगस्त में 29 अगस्त को नहीं पता तारीख पर रिपोर्ट लिखी गई थी, तो झूठा मुकदमा लगाया। किसी के ना गोली लगी, ना गोली चली, ना कुछ। हमारे लड़का को मुलजिम बनाओ और 4 लोगों को मुलजिम बना के जेल कटवाई। और का नाम है हरिजन एक्ट कछु झूठे मुकदमा लगवाना उनको रात दिन काम। ना किसी को मारपीट करना। हम इन लोगों से बहुत परेशान है। इन लोगों से परेशान आप पुलिस के पास नहीं जाते हो? पुलिस क्या कह रही? पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस क्या करे? पुलिस आदमी जाते हैं वो सुनते ही नहीं है, उल्टा धमकी देते हैं। क्या वही करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। हमारी शिकायत झूठी सांची डाल देते हैं। वो बताते नहीं कौन डालता है। किसी की शिकायत, कल हमारी लाइट की शिकायत डाल दी। लाइट की शिकायत डाल दी कि फर्जी लाइट चला रहे हैं। वैसे जैसे ही उत्पीड़न और पलायन की खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची, मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों से बात की और इस दौरान गांव वालों को सुरक्षा देने का आश्वासन देते हुए पलायन के पोस्टर हटवा दिए हैं। ग्राम बिल्हा थाना कंपिल से जानकारी मिली थी कि वहां कुछ लोगों ने ग्राम से पलायन करने के पोस्टर लगाए हैं। इसके बारे में तुरंत संज्ञान लेकर मौके पर जाकर जांच की गई और लोगों से वार्ता की गई, तो उनके द्वारा बताया गया और लिखित में भी दिया गया किसी से दुश्मनी या रंजिश नहीं है और जो पोस्टर लगाए गए थे वो उनके द्वारा ही हटा लिए गए हैं। मौके पर पलायन जैसी बात उनके द्वारा नकारी गई है। उन्होंने बताया कि पूरे सौहार्द के साथ ये लोग गांव में रह रहे हैं। एक तरफ पुलिस लगातार किसी भी तरह के विवाद और पलायन की बात को खारिज कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब भी वो परेशान है। साथ ही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन को बताया गया, लेकिन उसी जंग के सबसे बड़े योद्धाओं के खिलाफ शर्मनाक हरकत की गई जब शामली में वैक्सीनेशन टीम ने गांव में पहुंचकर एक खेल खेला। आरोप उन पर यह लगा कि उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि छेड़खानी भी की गई है। देखिए शामली के शर्मनाक मुजरे। वैक्सीनेशन टीम के साथ छेड़छाड़। दबंगों ने गांव में महिला टीम से की छेड़खानी।
कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंची महिला टीम के साथ बेहद ही शर्मनाक मामला शामली के कांदला थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। प्रदेश सरकार के महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत महिलाओं की एक टीम हरियागढ़ गांव पहुंची थी। आरोप है कि गांव के दबंगों ने महिला कर्मियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके कपड़े तक फाड़ दिए। श्रीमान चिकित्सा अधीक्षक कांदला शामली सर, आपको अवगत कराना है कि कल दिनांक 27/8/2021 को गांव हरियाखेड़ा में कोविड का टीकाकरण किया जा रहा था, जिस दौरान गांव में कुछ आवारा लोगों के द्वारा सविता इनम, सुदेश इनम, निपुण सीएचओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। घटना के बाद पीड़ित महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात के बाद महिला टीम वापस सीएचसी पहुंची और अधिकारियों के सामने विरोध जताया। महिलाओं ने छेड़खानी करने की वालों के खिलाफ थाने में शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। ये कल हमारा हरियाखेड़े में भैया कोविड का वैक्सीनेशन था। अच्छा। और हमारे साथ वहाँ बहुत बदतमीजी करी गई, कपड़े भी फाड़े गए, बैग भी छीने गए। अच्छा। और जानलेवा हमला हुआ है हम पर। किस पर किया है हमला? आपके पास, आपके साथ बदतमीजी की गई? बहुत बदतमीजी हुई हरियाखेड़े में। हमारे स्टाफ, हमारे साथ में 2 एनएम थी, 1 सीएचओ था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो है, जो जिसने बदतमीजी करी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे पुलिस को प्रोटेक्शन दी जाए। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए गांव-गांव महिलाओं की टीम वैक्सीन लगा रही है। इस तरह की छेड़खानी की वारदात में पुलिस को तुरंत ही कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दबंगों के हौसले पस्त हो सके और सरकार की महा वैक्सीनेशन अभियान को कामयाबी मिल सके। शामली से एबीपी गंगा के लिए पंकज की रिपोर्ट।